हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे पौधों के आकार की संरचना के बारे में, और उसमें हम लोगों ने आवृत बीजी के कुछ फूलों के बारे में जाना। अर्थात आवृत बीजी के अंदर खास तौर से हम लोग द्विबीजपत्री पौधों के कुछ फूल के बारे में जान रहे थे, जिसमें पीछे हम लोगों ने दो तीन आपकी क्वालिटी पढ़ लिए थे। अब हम लोग को जो जानना है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जानना है, और वो है आपका सोलेनेसी। अर्थात जिसके अंदर सीधी सी बात समझिए कि आलू और टमाटर के वर्ग के बारे में हमें जानना है कि वह किस वर्ग में आता है, उनकी संरचनाएं किस रूप में होती है। जैसा कि आपको पता है कि आलू और टमाटर की संरचना देखकर ही आपको पता चल जाता है कि उनके अंदर क्या है, लेकिन उनके पुष्प का आकार कैसा होता है, पुष्प में कितने आपके दल पुंज, बाह्य दल पुंज, किस रूप में उसका पुष्प विन्यास होता है, उसमें वृंत होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सारी घटनाएं जो होती है, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करेंगे हम लोग और जानेंगे सोलेनेसी के बारे में। आज ये चैप्टर आपका लास्ट है, सोलेनेसी। ठीक है, सीधे शब्दों में कहें कि स्कूल के अंदर जो हमें पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है आपको? आलू के बारे में मेनली, टमाटर, इस वर्ग के आपके जीवों के बारे में, सॉरी पौधों के बारे में आपको जानना है इस सोलेनेसी चैप्टर। क्लियर है आप लोग को? अब सोलेनेसी की बात कर लेते हैं तो पहले इनकी प्रजातियां की कुछ बात कर लेते हैं। अगर पूरे इंडिया में बात की जाए तो पूरी इंडिया में इनकी 60 जातियां, कितनी की जातियां खोज की गई है? कुल 60 जातियां इंडिया में खोज की गई है। यानी कि इस कुल की जातियों की बात की जाए तो सिर्फ इंडिया के अंदर इनकी 60 जातियां आती है। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में इनकी लगभग 2000 जातियां आती है। कितनी जातियां आती है? 2000 जातियां आती है। और अगर इनके वंश की बात की जाए, यानी पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरी दुनिया में इनकी कितनी जातियां खोजी जा चुकी है? लगभग 2000। और अगर इनके वंश की बात की जाए तो कुल इनके वंशों की संख्या जो है, वह खोज जो की गई अभी तक, तो कुल वंशों की संख्या आपकी 90 है। कुल वंशों की संख्या अभी तक कितनी खोजी गई है? 90। अर्थात कि 90 वंश, 60 जातियां इंडिया में और 2000 जातियां पूरी दुनिया में सोलेनेसी वर्ग के आपका खोजे जा चुके हैं। कंफर्म इसके बारे में समझ सकते हैं कि अपने आप में एक बृहत रूप लेता है। ठीक है, और यह पौधे में पूरे संसार का अगर देखा जाए तो सबसे बड़े हिस्से को आपका यह हिस्सा अपने आप में रखता है। कौन? सोलेनेसी ग्रुप। अगर इतना बातें पता हो गया तो कुछ स्वभाव के बारे में जान लेते हैं। इनके आपके आर्थिक महत्व के बारे में तो बताना ही नहीं पड़ेगा। आर्थिक महत्व तो आपको समझ जाएगा कि खाने के रूप में या अन्य किस रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले हम लोग थोड़ा सा स्वभाव जान लेते हैं इनकी, कि स्वभाव कैसी होती है। तो जनरली स्वभाव की अगर बात करें हम लोग, इस पौधे की स्वभाव की बात करें तो स्वभाव तो देखता है बच्चा, सभी कोई देखता है इसकी कि स्वभाव क्या होता है। स्वभाव में मेनली क्या होता है कि स्वभाव के अंदर जो पौधे होंगे वो पौधे कैसे होते हैं? शाकीय होते हैं। पौधे कैसे होते हैं? शाकीय या फिर छोटे आकार के होते हैं। आकार की में कैसे मिलेगा हमें? छोटे आकार के मिलेंगे। आप लोग देखते होंगे आलू, टमाटर, इन सभी के पौधे सब ज्यादा लंबे नहीं होते हैं, शाकीय फॉर्म में होते हैं। डालियां कुछ निकली हुई होती है इनकी। उसके बाद इनकी बात करें हम लोग जड़ की, तो जड़े देखे होंगे आप लोग कि जड़ एक क्या होता है कि एक इनके अंदर मुख्य जड़ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मूसला जड़। ठीक है, इनके अलावा इनके साइड में अन्य जड़ें भी निकली रहती है, जिसे हम लोग कहते हैं शाखित जड़। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शाखित जड़। हमने आपको बताया था कि आपके आलू किस कैटेगरी में आता है? ये आपका तना का फूला हुआ भाग होता है या जड़ का फूला हुआ? आलू, अदरक, इन सभी की एग्जाम्पल से देकर हमने बताया पिछले क्लासेस में, आपको याद होगा सारी चीजें। तो इनमें क्या होगा कि इनकी जो जड़ होंगी मूसला जड़ होंगी, और इनके साइड में जो निकलेंगे वो जड़ें कैसी होंगी? शाखित जड़ें होंगी। अब बात कर लेते हैं तना की। तो तना कैसा होगा इनका? तो तना सामान्य रूप से इनका बेलनाकार होता है। कैसा होता है? तना बेलनाकार। कभी आगे बढ़ के गुद्दाकार भी हो जाएगा, कभी जाके आपका स्टोर करने वाला यानी कि स्टार्च को स्टोर करने वाला भी हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको तना के अंदर देखने को मिल सकती है, यानी बेलनाकार हो, गुद्दाकार हो या स्टोर करने वाला हो आपका, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इनके अलावा अगर पत्तियों की बात की जाए
तो इनकी जो पतियां होंगी वह पतियां एकांतर होती है। पतियां कैसी होती है इनकी? एकांतर होती है। एकांतर का मतलब क्या? स्वतंत्र रूप से रहेगा, अर्थात कि एकांतर के फॉर्म में रहेगा, एक साथ युग्म के रूप में नहीं रहता है। इनकी पतियां कैसी मिलेगी देखने में? एकांतर मिलेंगी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं पतिया के बाद। पतिया के बाद करते हैं पुष्प क्रम की। किसकी बात करते हैं? पुष्प क्रम की। तो पुष्प क्रम में क्या होता है कि ये इनके पुष्प क्रम फिक्स होते हैं। ठीक है, और फिक्स वाले को हम क्या कहते हैं? सीमाक्षी। क्या कहते हैं इसे? सीमाक्षी। अर्थात कि इनके अंदर पुष्प क्रम होंगे और सीमाक्षी होंगे। सीमाक्षी का मतलब क्या? इनके अंदर निश्चित वृंत का आकार होगा। निश्चित वृंत होंगे। वृंत का आकार क्या होगा? वृंत का आकार। क्लियर है? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सीमाक्षी। अर्थात कि पुष्प क्रम कैसा होगा इनके अंदर? सीमाक्षी। स्वभाव शाकीय होंगे, छोटे आकार के होंगे। यहां तक क्लियर है आप लोग को? इसके बाद हम बात कर लेते हैं पुष्प की। ठीक है, तो पुष्प इनके पास दोनों पाएंगे। पुष्प कैसे पाए जाएंगे? दोनों तरह के। एक सपत्री होते हैं, सपत्री, यानी एक साथ पत्र देने वाला। उसके अंदर कुछ असपत्री भी होते हैं, यानी दो तरह के इनके अंदर पुष्प आ जाएंगे, सहपत्री और असपत्री। सहपत्री और सपत्री का मतलब आप समझते होंगे कि पुष्प जब उनके पत्र अलग अलग रूप में हो, बिखरे हुए हो, तो सहपत्री, सॉरी असपत्री, और जब एक साथ हो तो सहपत्री, यानी एक युग्म के रूप में पूरा एक साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो सहपत्री फॉर्म में और असपत्री फॉर्म में, दोनों कंडीशन में इसके पुष्प मिलेंगे। पुष्प के बाद क्या कर ले हम लोग? बात बाह्य दल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? बाह्य दल की। तो बाह्य दल में क्या होता है काश भाई? तो बाह्य दल इनकी जो होती है, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 5 होती है। बाह्य दलों की संख्या कुल कितनी होगी इनकी? 5 होंगी। और पांचों में ध्यान रखना है कि इनके पास ऐसा नहीं होगा कि पांचों के पांचों एक साथ आपका क्या कहते हैं किसी युग्म के रूप में रहेंगे। ये सभी के सभी किस अवस्था में रहेंगे? स्वतंत्र अवस्था में रहेंगे। किस अवस्था में पाए जाएंगे? स्वतंत्र अवस्था में। तो या फिर कोण स्पर्शी में आते हैं इनके अंदर। मतलब स्वतंत्र का मतलब क्या? कोण स्पर्शी। मैंने आपको बताया था कोण स्पर्शी का मतलब जिनके बाह्य दल जो होंगे इसके पीछे वाले हिस्से को स्पर्श करेंगे, पीछे वाले हिस्से को ढक देंगे, तो उससे हम लोग कहते हैं कोण स्पर्शी। यहाँ पे लिख देते हैं आपको कि कोण स्पर्शी हो गए। और कोण स्पर्शी में मैंने आपको बता दिया, पहले ही आपको बताए थे कि कोण स्पर्शी का मतलब होता है कि वैसा बाह्य दल, वैसा बाह्य दल जो अपने नीचे वाले को पूरी तरह ढक ले। पूरी तरह क्या कर ले? पूरी तरह ढक ले। जब पूरी तरह ढक लेगा तो वह कंडीशन कैसा होगा? वह आपका कोण स्पर्शी के नाम से जाना जाएगा। इनकी संख्या कुल कितनी होगी? इनकी कुल संख्या होगी 5। क्लियर आप लोग को यहाँ तक? उसके बाद क्या? बाह्य दल के अलावा अगर बात करेंगे हम लोग दल पुंज की। ठीक है, तो इनके पास हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दल पुंज की। तो दल पुंज की संख्या भी क्या होगी इनके अंदर? दल पुंजों की संख्या भी इनके अंदर 5 ही होगी। ठीक है, और 5 ये भी स्वतंत्र रूप में रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना आपको ये है कि ये इनके अंदर दल युग्मी होगी। ये क्या होंगे? दल युग्मी। दल युग्मी का क्या मतलब है कि इनके अंदर जो पुमंग वाला पार्ट होगा, जो पुमंग का पुंकेसर होगा, पुमंग का पुंकेसर, ये इनके दल पुंज के साथ जुड़ा होगा। पुंकेसर दल पुंज के साथ जुड़ा हो, दल पुंज के साथ जुड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? के साथ जुड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दल युग्मी। क्लियर आप लोग को यहाँ पे? बोलिए। तो यानी दल पुंज की संख्या 5 स्वतंत्र होंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि इनके अंदर दल युग्मी होंगे। दल युग्मी का मतलब पुमंग का पुंकेसर जो होगा दल पुंज के साथ क्या होगा? अटैच होगा, जुड़ा हुआ होगा। तो ये दल पुंज हो गया। दल पुंज के अलावा हम बात करेंगे पुमंग की। किसकी बात करेंगे? पुमंग। तो पुमंग मैंने अभी बताया कि दल पुंज के अंदर जो पुमंग होगा क्या होगा? इनसे जुड़ा हुआ होगा। अब कंफर्म है कि इनके अंदर दल पुंजों की संख्या 5 है और पांचों दल पुंजों के साथ इनका पुंकेसर जुड़ा हुआ होगा। तो बताइए कि इनके अंदर पुंकेसरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 5 पुंकेसर होंगे। तो अपने 5 पुंकेसर इनके पांचों दल पुंज के साथ अटैच होंगे।
तो इनके अंदर पुंकेसरों की संख्या कितनी होगी? 5 होंगी, और पांचों पुंकेसर जो होंगे दल युग्मी होंगे, अर्थात कि दल पुंज के साथ युग्म बना के, जोड़े बना के उनके साथ रहेंगे। ठीक है, अब बात कर रहे थे किसकी? जयांग की। इसकी बात कर लेते हैं जयांग की। तो जयांग कैसा होगा? तो द्विअंडपी होंगे। क्या होंगे? द्विअंडपी होंगे। क्लियर है? द्विअंडपी मतलब क्या? 2 अंडप होंगे। क्लियर है आप लोग को? उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर बच जाता है इनके पास? इनके पास फर्स्ट फल बच जाता है, फल। ठीक है, तो फल के अंदर क्या हो जाएगा कि इसका फल कैसा होता है? तो फल इनका कैस्यूल वाला होता है। जैसे आपने देखा होगा धतूरा का फल, धतूरा का फल। ठीक है, तो ये फल जो होंगे कैसा होंगे? कैस्यूल के टाइप के होंगे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कौन स्ट्रक्चर बच गया? एक बीज बच गया ना जी। तो बीज क्या होंगे कि भ्रूणपोषी वाले होंगे, लेकिन छोटे छोटे आकार के होंगे। बात कर लेंगे हम लोग बीज की। तो बीज क्या होंगे? ये भ्रूणपोषी से बनेंगे। किससे बनेंगे? भ्रूणपोषी से। और आकार कैसे होंगे? आकार छोटे होंगे। आकार छोटे होंगे, तो बीज कैसा हो गया? भ्रूणपोषी से। और आकार कैसे होंगे? आकार इनके छोटे आकार के होंगे। उसके बाद कर लेते हैं अब पुष्प सूत्र की। किसकी बात कर लेंगे? हम पुष्प सूत्र की। अब आपको पुष्प सूत्र इनको देखकर इन सारी क्वालिटी के आधार पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? पुष्प सूत्र निकालना पड़ेगा। मैंने इनके बारे में लिंग की चर्चा नहीं की कि ये कैसे होंगे? ये उभयलिंगी होंगे। उभयलिंगी और मातृत्व वाले होंगे। क्लियर? उभयलिंगी और मातृत्व वाले होंगे। तो उभयलिंगी और मातृत्व के लिए क्या करेंगे? पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं हम लोग। उभयलिंगी मातृत्व के लिए क्या करेंगे? सर्कल प्लस का साइन। उसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग? देखेंगे बाह्य दल की संख्या। तो बाह्य दलों की संख्या कितनी है? 5। तो इनके लिए क्या हो जाएंगे? K5। क्लियर है आप लोग को? मैंने बताया था कि आपको ऐसे ही लिखना है। अब क्या है आपको कि अब देखना है आपको, बाह्य दल हो गया तो दल पुंजों की संख्या। तो दल पुंजों की संख्या कितनी है? C5। और आपका पुमंग के अंदर आपका पुंकेसर की संख्या। तो पुमंग के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? A। और कितनी संख्या इनकी? 5। और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया? दल युग्मी का चिन्ह। इसका चिन्ह हो गया दल युग्मी। क्लियर है? तो ये दल युग्मी का साइन हो गया चाप ऊपर से। उसके बाद क्या है कि जयांग क्या है? द्विअंडपी है, तो जी लिखेंगे। और एक लिख के नीचे हम अगर अंडर क्या कहते हैं, अंडर स्कोर करते हैं इसके नीचे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये 2 के बराबर हो जाएगा, यानी द्विअंडपी यहाँ पे डिनोट हो गया। तो यह हमारा क्या बन गया? ये इसका पुष्प सूत्र बन गया। क्या बन गया इसका? पुष्प सूत्र ये बन गया आपका किस ग्रुप का? सोलेनेसी के ग्रुप का। बताइए क्लियर है आप लोगों को? अर्थात कि सोलेनेसी के ग्रुप के अंदर हमने देखा कि स्वभाव पौधे शाखीय होंगे। जड़ों की बात की हम लोगों ने, तो क्या होगा? मूसला जड़ होगा, शाखित जड़ होंगे। तना इनका बेलनाकार या फिर गुद्दाकार या फिर स्टोर करने वाला। स्टोर का मतलब क्या? फूड को स्टोर करेगा, और फूड स्टोर से आपका क्या बनाएगा? अन्य रूप में यह विकास करेगा। उसके बाद इनकी पत्तियां एकांतर होंगी। पुष्प क्रम की बात करें तो सीमाक्षी और निश्चित वृंग के आकार का होगा। ठीक है, और पुष्प की बात करें तो सपत्री भी हो सकते हैं, या फिर असपत्री एक साथ, या अलग अलग भी हो सकते हैं। बाह्य दलों की संख्या 5 होंगी, लेकिन ध्यान रखना है कि कोड स्पर्शी होंगी, और बाह्य दल जो होगा उसके नीचे वाले पार्ट को ढकने वाला होगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कोड स्पर्शी। ये उभयलिंगी होंगे। उभयलिंगी मतलब इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे। इनके अंदर क्या क्या पाया जाएगा? मेल भी और फीमेल भी। उसके बाद क्या कह रहा है कि कुल वंशों की संख्या इनके बारे में तो बता दिया आप लोग को कि 60 जातियां आपका इंडिया में, और आपका 2000 जातियां पूरी दुनिया में अवेलेबल, यानी कि बड़े स्तर में आता है। ठीक है, और इनकी अगर वंशों की बात की जाए तो कुल वंशों की संख्या कितनी है? 90 है। दल पुंजों की संख्या की बात करें तो 5, और ये स्वतंत्र अवस्था में रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि दल युग्मी कंडीशन में रहेगा। दल युग्मी का मतलब होता है कि दल पुंज के साथ
पुमंग के पुंकेसर आपस में जोड़ा बना ले, तो पुमंग के पुंकेसर दल पुंज के साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो उस कंडीशन में दल पुंजों की संख्या भी 5 और पुमंग के अंदर पुंकेसरों की संख्या भी कितनी होगी, 5 होगी। तो यह कंडीशन। और जयांग क्या होगा, द्विअंडपी होगा, अर्थात कि 2 अंडप इसमें शामिल होंगे। उसके बाद फल की बात करें तो कैस्यूल, जैसे धतूरा का फूल है तो आपका फल है, तो यह कैस्यूल वाले आपके फल इनके अंदर देखने को मिलेंगे। बीज की बात की जाए तो भ्रूणपोषी वाला होगा, लेकिन आकार क्या होंगे, छोटे होंगे, यानी एक से ज्यादा भी उनके अंदर क्या पाए सकते हैं जी, बीज हो सकते हैं। पुष्प सूत्र की बात की जाए तो पुष्प सूत्र में आपका उभयलिंगी के लिए हमने साइन दिया, उसके बाद मातृत्व के लिए, उसके बाद इनके बाह्य दल पुंज की संख्या 5, उसके बाद आपका क्या, यह दल पुंजों की संख्या 5, पुंकेसरों की संख्या 5, और दल युग्मी के लिए हमने चाप का साइन लिया, और आपका किसके लिए, उसके बाद जयांग के लिए हमने एक और द्विअंडपी है तो एक हमने अंडरस्कोर इसके पीछे अंडरलाइन कर दिया। तो ये हमारा सोलेनेसी का पुष्प सूत्र हो गया। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल पहले दे दिया आपको, आलू, टमाटर, धतूरा, सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है, ये सभी इसके अंदर क्या हो जाएंगे, इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि सोलेनेसी के बारे में जान लिए, इनके एग्जाम्पल जान लिए, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे होंगे, इनका उपयोग यानी आर्थिक रूप में हमारे लिए कैसे उपयोगी है, ये क्लियर है आप लोग को। क्लियर है तो हटा देते हैं और आपको हम देते हैं, बताते हैं कि इनका हम उपयोग कैसे करते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद कैसे है। ये फायदेमंद कैसे है, तो आर्थिक रूप में पहला हम क्या करेंगे, आर्थिक रूप में फायदेमंद, आर्थिक रूप में फायदेमंद। तो आर्थिक रूप में फायदेमंद कैसे कैसे भाई, तो आर्थिक रूप में पहला फायदा जो है भोजन के रूप में, भोजन के रूप, पहला कंडीशन भोजन के रूप में। तो भोजन के रूप में इस्तेमाल क्या करते हैं आप, आलू खाने के रूप में, टमाटर खाने के रूप में इस्तेमाल होता है कि नहीं, यानी भोजन के रूप में, सब्जियों के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इनके अलावा क्या, बैगन, आलू, टमाटर, बैगन, ये सभी क्या होंगे, खाने के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, खाने के रूप में सब्जियों की तरह इस्तेमाल होते हैं, सब्जियों की तरह कच्चा एवं पक्का दोनों प्रयोग किया जाता है, कच्चा एवं सब्जी बनाकर प्रयोग में लाया जाता है, सब्जी बनाकर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब देखिए टमाटर आप कच्चा भी खा सकते हैं, मूली है, सॉरी आपका क्या कहते हैं, उसके बाद ये दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, यानी कच्चा भी खा सकते हैं या फिर इसे पकाकर भी खा सकते हैं, यानी भोजन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सब्जी बनाकर भी प्रयोग में लाया जा सकता है। तो यह कंडीशन हमारे लिए क्या हो गया कि खाने के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, तो यह पहला बेनिफिट है। दूसरा है कि औषधि के रूप में, दूसरा किसके रूप में हम कर सकते हैं इस्तेमाल, औषधि के रूप में, औषधि के रूप में। तो मैंने बताया धतूरा इसमें आता है, तो धतूरा हमारा क्या हो जाएगा, औषधि के रूप में हो जाएगा, यानी दवाइयों के रूप में काम करेगा। दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उनके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, उनके फलें भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इनके अलावा एक और इसके एग्जाम्पल में आता है धतूरा के अलावा बेलाडोना, बेलाडोना ये सर्दी जुकाम वगैरह अगर हो तो उसमें इसका इस्तेमाल आपका दवा के रूप में किया जाता है। और इसी बेलाडोना के आधार पे क्या आपका हेम्योपैथिक में दवा भी बना है बेलाडोना आपका, जो सर्दी या ज्यादा दिनों से आपको अगर राहत नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में बेलाडोना का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपका इसके अलावा आपका अश्वगंधा, अश्वगंधा जानते हैं आप लोग, तो अश्वगंधा भी आपका क्या कहते हैं, बाबा रामदेव के दवाई आप लोग यूज करते होंगे, तो अश्वगंधा यूज करते हैं, तो ये भी इसी कैटेगरी में आता है, अश्वगंधा। ठीक है,
तो ये भी दवा के रूप में इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो सजावटी पौधे के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। सजावटी पौधा मतलब क्या, आपका बागवानी में सजावट के रूप में, क्लियर है, इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये सजावटी पौधे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि ये आपका कभी कभी क्या होता है, कुछ उद्योग धंधे के रूप में भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, उद्योग में होने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि इसी कैटेगरी के अंदर आपका वो चीज आता है जो मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है। और सोच रहे होंगे क्या चलता है भाई, तो वो है आपका तंबाकू। तंबाकू जो इस्तेमाल किया जाता है वह तंबाकू भी इसी कैटेगरी में आता है। तो उद्योग धंधे के लिए, खैनी वड़ा के लिए, या फिर आपका जर्दा वड़ा बनाने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो उद्योग धंधा में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आर्थिक रूप से ये ग्रुप हमारे के लिए, ये हमारे जो कुल होते हैं सोलेनेसी कुल, ये फायदेमंद होते हैं। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, सोलेनेसी अगर पार्ट क्लियर है तो हम लोग जानेंगे कंपोजिटी। ठीक है, हमारे पास कुल बच मिला के कितने बच गए, 2 बच गए हैं आपका। उसमें हम लोग जानेंगे आपका क्या, कंपोजिटी। ठीक है, फटाफट जान लेते बिना लेट किए हुए कंपोजिटी के बारे में। देखिए कंपोजिटी, क्या आपका कंपोजिटी। तो इनके अंदर हम बात कर लेते हैं कि कंपोजिटी क्या होता है और किस रूप में हमारे लिए क्या होता है, फायदेमंद होते हैं। ये जानने से पहले अगर थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे तो ये हमारे लिए पढ़ना और मजेदार हो जाएगा। क्योंकि इस ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे पौधे आते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी हो जाते हैं, जैसे सूर्यमुखी का पौधा, गेंदा का पौधा, ये सभी फूल क्या होते हैं, कंपोजिटी के अंदर ही आते हैं। तो समझ सकते हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस फूल के बारे में जानना है कि सूर्यमुखी और गेंदा के फूल के कैटेगरी वाले में इनके पुष्प कैसे होते हैं, इनकी कितनी प्रजातियां अवेलेबल है, इनके बारे में हमें थोड़ा सा क्या करना है, खबर लेना है। थोड़ी सी हमें क्या करनी है, जानकारी प्राप्त करनी है। चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में। तो इसमें कह रहा है कि इसकी अगर बात की जाए कि इनकी जातियों के बारे में की जाए तो ये सबसे बड़े ग्रुप में आते हैं। ठीक है, यह द्विबीजपत्री का सबसे बड़ा ग्रुप है। द्विबीजपत्री पौधों का सबसे बड़ा एग्जाम में ये क्वेश्चन तो फिक्स है कि आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ये द्विबीजपत्री का क्या है, सबसे बड़ा कुल। जैसे आपको बताया था मैंने जीव जंतुओं में कि सबसे बड़ा कुल कौन सा होता है, आपका आपका कॉर्डेटा बर्ग, आपका आर्थ्रोपोडा, कौन सा ग्रुप सबसे बड़ा होता है। तो उसी प्रकार से इनके अंदर अगर देखा जाए तो द्विबीजपत्री का अंदर सबसे बड़ा कुल आपका कौन है, कंपोजिटी का है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर इंपॉर्टेंट होने के पीछे रीजन है कि इनके अंदर कुल कितनी जातियां है, 20,000 जातियां शामिल है। इसमें लगभग कितनी जातियां शामिल है कि 20,000 जातियां इनमें शामिल है। अब 20,000 जातियों का मतलब समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा आपका जाति हो गया। और सिर्फ इंडिया की बात कीजिएगा तो इंडिया में लगभग कितने, 750 लगभग 700 जातियां अवेलेबल है। सिर्फ इंडिया के अंदर कितनी अवेलेबल है, 700 जातियां सिर्फ और सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, सिर्फ इंडिया में। और 20,000 जातियां क्या है, पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर आपकी क्या है, 20,000 जातियां है। अब क्या है कि इनके वंशों की बात की जाए तो इनके वंशों की संख्या की बात की जाए तो इनके वंशों की कुल संख्या कितनी है, 950 इनके वंश है। वंशों की संख्या कितनी है, 950। इस वजह से यह सबसे बड़ा कुल हो जाता है, क्योंकि वंश आपके 950, इनकी जातियां 20,000, और आपका क्या, सिर्फ इंडिया में इनकी जातियां कितनी पाई जाती है, 700 जातियां होनी भी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर सारे इंपोर्टेंट आपके फूल वगैरह जो होते हैं इसी के ग्रुप में आते हैं। इस वजह से इसे कंपोजिटी कहा जाता है, कंपोज किया हुआ
यह सभी का युगल रूप है, इस वजह से यह सबसे बड़े रूप में आते हैं। इनकी टोटल जातियों की बात की जाए तो 20,000 होती है। इनके पीछे रीजन भी है कि यह हर जगह पे आपका कंडीशन, हर कंडीशन में अपने आप को रखने में थोड़ा सा क्या होते हैं, एडेप्टेबल होते हैं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं स्वभाव की, इनके बारे में, ठीक है, तो ये हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, आपका आर्थिक रूप से ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि सूर्यमुखी के पौधे का हम लोग बहुत रूप में इस्तेमाल करते हैं। गेंदा का फूल पुष्प के रूप में इस्तेमाल हो जाता है, सजावट के रूप में इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, खाने के रूप में, दवा के रूप में, अलग अलग रूप में इस्तेमाल इसका हो जाता है। इसकी बात करेंगे स्वभाव की, तो स्वभाव की अगर बात करें तो यह पौधा कैसा होगा, यह जनरली आप देखे होंगे कि गेंदा का फूल वगैरह कैसा होता है आपका, यह शाखीय होता है। शाखीय का मतलब कि इनका पौधा जो होगा लंबा नहीं होगा, पौधा ज्यादा लंबा नहीं होगा, पौधा ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्लियर है, शाखीय होगा, पहला नंबर कंडीशन। शाखीय की बात कर लेते हैं, दूसरा इनकी जड़ की बात करें, ठीक है, तो इनकी जड़ें अगर बात कीजिएगा तो जड़ें मुख्य रूप से क्या होता है कि दो ही कंडीशन में होता है, या तो हो सकता है कि मूसला जड़ हो या इनमें कुछ शाखित निकले हुए हो, मूसला, या फिर कैसा हो, शाखित जड़ें, जड़ें होंगी। जड़े के बाद किनकी का चर्चा कर ले, पतिया की, किनकी बात कर लेंगे, पतिया की। तो पतिया इनकी कैसी होती है, पतिया इनकी मूलज होती है, पतिया कैसी होती है, इनकी मूलज होती है। मूलज का मतलब क्या, मूल वाले भाग से, यानी कि मूल हिस्से से, अर्थात की जड़ वाले हिस्से से निकलती है, ठीक है, हर चीज कनेक्टेड होती है। तो पतिया क्या होती है, जनरली मूलज होती है इनके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके पुष्पक्रम की, तो पुष्पक्रम कैसा होगा, तो इनके कोई आकार आकृति नहीं होता है पुष्पक्रम का, इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं असीमाक्षी। क्या कहते हैं इसे, असीमाक्षी, जिनका वृंत वगैरह आपका फिक्स नहीं हो, तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग असीमाक्षी कहते हैं, क्लियर है। पुष्पक्रम अगर पता चल गया तो हम लोग बात कर लेंगे पुष्प के बारे में, ठीक है। पुष्पक्रम बात चल गया तो पुष्प की बात कर लेते हैं। अब देखिए, पुष्प की बात की जाए, पुष्प इनके अंदर दो तरह के होते हैं, इनके अंदर पुष्प भी दो तरह के होते हैं, एक रश्मिक होता है, एक बिंब होता है। एक क्या होंगे, रश्मिक और एक बिंब, दो प्रकार के पुष्प होते हैं। रश्मिक में क्या मिलेगा खास, कि इनके अंदर आपका परागकण, पुमंग नहीं पाया जाता, पुमंग नहीं होगा, और बिंब वाले के अंदर क्या होगा, पुमंग पाया जाए, पुमंग होगा, क्लियर है। अर्थात कि पुष्प दो तरह के, रश्मिक होंगे और बिंब वाले होंगे। जो रश्मिक होंगे उनके अंदर क्या होंगे, पुमंग नहीं होगा, और इसके अंदर पुमंग पाए जाएंगे, क्लियर है आप लोग को। उसके बाद क्या होता है कि इनके अंदर बात कर ले हम लोग बाह्य दल की, तो बाह्य दलों की संख्या की बात कर लेंगे, तो बाह्य दल इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा कि रश्मिक है या फिर बिंब है। अगर हम बात कर लेते हैं रश्मिक की, तो रश्मिक के अंदर बाह्य दल की संख्या अगर बात करें हम लोग, बाह्य दल, तो आपके कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। और बिंब के अंदर बात कीजिएगा तो बिंब में भी बाह्य दल क्या मिलेगा, बिंब में बाह्य दल, बाह्य दल इनकी संख्या भी कितनी मिलेंगी आपको, 5 मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, कि अब दोनों के दल पुंजों के बारे में, ठीक है। तो दल पुंजों की संख्या की बात करेंगे, तो दल पुंज दोनों की बात कर लेंगे, तो दल पुंजों की संख्या 5, दल पुंजों की संख्या 5, ठीक है। रश्मिका में ध्यान रखिएगा कि बाह्य दल जो होगा वो रुआई के रूप में होगा, इनकी संख्या जो होगी वो रुआई के रूप में होगी। रुआई के रूप में मतलब क्या, बिल्कुल छोटे छोटे स्तर में, जिससे अनुभव किया जा सके, यानी इनकी सुरक्षा के लिए रुआई के रूप में रहती है। दल पुंजों की संख्या दोनों में कितना मिलेगी, हमें 5 मिलेगी। अगर पुमंग की बात कीजिएगा तो पुमंग जनरली क्या होगा कि इनके अंदर तो पाया नहीं जाएगा, लेकिन इनके अंदर होगा, तो पुमंग के अंदर आपका पुंकेसरों की संख्या जो इसमें होगी, वो पुंकेसरों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। इसमें तो पुमंग नहीं पाया जाएगा, तो इनके अंदर पुंकेसरों की संख्या, तो ये बाह्य दल संख्या आपका हो गया, दल पुंज 5 हो गया, इसमें पुमंग नहीं पाया जाएगा, अर्थात क्या, इसमें क्या होंगे कि पुंकेसर भी नहीं होगा, पुंकेसर भी नहीं होगा, क्लियर।
उसके बाद हम बात कर लेंगे किसके बारे में, तो उसके बाद हम बात कर लेंगे जयांग के बारे में। किसके बारे में? जयांग। तो इसकी जयांग जो होगी द्विअंडापी होगी, द्विअंडापी होगी, ठीक है। और इनकी अगर बात की जाए तो इनके जो होंगे आपके क्या जयांग, यह युक्तांडपी होगा, यानी एक साथ में युगल रूप में रहेगा, युक्तांडपी हो। क्लियर है आप लोग को? यानी दोनों कंडीशन में एक अंडपी और आपका अगर बीज की बात कीजिएगा तो बीज सामान्य रूप से देखने को कैसा मिलेगा, बीज जो आपका बीम में मिलेगा वो अभ्रूणपोषी होगा, बीज जो होगा अभ्रूणपोषी होगा, अभ्रूणपोषी होगा। अगर हम बात कर लेते हैं रश्मिक के अंदर, तो रश्मिक के अंदर क्या होंगे, बीज की बातें कहा होगी, जब पुंकेसर इसके अंदर होगा ही नहीं तो इसमें अंदर बीज की बात तो मामला गंभीर हो जाएगा। तो इसी के आधार पे आपका भ्रूणपोषी कंडीशन इसमें भी रहेगा। जब युगल फॉर्म रहेगा, सिंगल फॉर्म रहेगा, तो इनके अंदर भ्रूण ही सिर्फ बनेगा। इस कंडीशन में कि हम सीधा कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन में कॉमन हो जाएगा कि अभ्रूणपोषी रहेगा। अब बात करेंगे पुष्प सूत्र की। अब पुष्प सूत्र की बात करेंगे तो पुष्प तो दो भागों में बट गया, तो पुष्प सूत्र भी कितने हिस्से में बढ़ जाएगा, दो हिस्से में बढ़ जाएगा। एक हो जाएगा हमारा रश्मिक के लिए और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा बिंब के लिए। तो हम बात कर लेते हैं पहले रश्मिक की। इसकी रश्मिक की फॉर्मूला बात कर लेंगे पुष्प सूत्र की, ठीक है। तो पुष्प सूत्र रश्मिका में कैसे मिलेगा, अब इनके अंदर देखेंगे कंडीशन क्या क्या है। पहला नंबर की ये आपका क्या है कि एकल है या द्वितीय है। अब देखेंगे कि इनके अंदर पहले हम लोग को क्या देखना पड़ता था कि ये आपका क्या कहते हैं, ये किस लिंग इसमें पाया जाता है, पुमंग नहीं पाया जा रहा है। तो पुमंग नहीं पाया जाने का मतलब ये तो एक लिंगी हो गया। तो इस कंडीशन में जब एक लिंगी होगा तो एक लिंगी के लिए क्या करते हैं कि जो लिंग इनके अंदर पाया जाएगा उसको लिखते हैं। तो इनके अंदर सिर्फ जयांग पाया जा रहा है, तो जयांग के लिए क्या हो जाएगा, ये मदा वाला हो जाएगा। तो मदा वाला कंडीशन हो जाएगा आपका। क्लियर है? उसके बाद क्या कि इस पुष्प के अंदर आपका स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे हम लोग, तो पुष्प के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर आपका पितृत्व वाला गुण नहीं रहता है। तो बीआर परसेंट कर देंगे, बीआर का मतलब ब्रैकेट पाया जाएगा और परसेंट का मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर पितृत्व की आवश्यकता है, क्योंकि इनके अंदर यह आपका क्या है एकल वाला है, इनके अंदर एक लिंगी जीव पाया जाता है, इसलिए एक लिंगी का चिन्ह। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, बाह्य दलों की संख्या। तो बाह्य दलों की संख्या तो रोए के रूप में है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पेपर्स, या सीधा कहें कि रुएं लिख देंगे हम यहाँ पे तो काम चल जाएगा। उसके बाद दल पुंजों की संख्या कितनी हो जाएगी, C5। उसके बाद जयांग की संख्या कितनी आपका, उसके बाद क्या हो गया हमारा, ये तो पुमंग है नहीं इसके अंदर तो उसको चर्चा करना नहीं, जयांग है इनके अंदर, अर्थात कि जी की संख्या क्या हो जाएगी द्वि एंड डपी का मतलब 1 और नीचे अंडरस्कोर। क्लियर है आप लोग को यहाँ तक? तो यह कंडीशन हो जाएगा किसके लिए ये कंडीशन हो जाएगा रश्मिक के लिए, ठीक है। अब यह कंडीशन ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर आपका पुंकेसर नहीं है, तो पुंकेसर को नहीं भी लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहे भी तो क्या लिख सकते हैं कि ए, और ए के जो बगल में लिख देंगे 0। ए 0 का मतलब पुंकेसर की संख्या 0 और जी के बदले में 1 के नीचे अंडरस्कोर। तो ये किसका हो जाएगा, ये रश्मिक का आपका क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा, रश्मिक का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे बिंब का, तो बिंब का सूत्र क्या हो जाएगा, बिंब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप जरा ध्यान देखिए कि इनके अंदर दोनों पाए जाते हैं, इनके अंदर क्या पाए जाएंगे, दोनों पाए जाएंगे। तो इनके अंदर क्या हो जाएगा कि बी आर और ये हो जाएंगे प्लस वाले, और दोनों है तो आपका क्या हो जाएगा साइन एरो मार्किंग और नीचे टी हो जाएगा। क्लियर है? अब इनके अंदर बात करेंगे हम लोग क्या कि बाह्य दलों की संख्या, तो बाह्य दलों की संख्या कितनी है 5, तो K5। दल पुंजों की संख्या 5 तो C5। उसके बाद क्या है पुंकेसरों की संख्या 5 तो A5, और आपका बीज क्या है, सॉरी माफ कीजिएगा जयांग, जयांग क्या इनका युक्त एंडोपी है। तो युक्त एंडोपी मतलब क्या कि आपका जोड़े के रूप में रहेगा युगल रूप में, तो 2 हो जाएगा आपका 2 प्लस, तो यह कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, यह फॉर्मूला हो जाएगा बीम का। तो यहाँ पे आपका दो कंडीशन हो जाएगा, एक आपका जयांग का सॉरी रश्मिक का अलग और बीम का अलग, दो कंडीशन में पूछता है, इस वजह से दोनों का फॉर्मूला भी क्या होगा अलग अलग रूप में होगा। आशा क्लियर हो गया होगा।
अब हम थोड़ा सा बात कर लेंगे इनके बारे में, इनके आर्थिक महत्व के बारे में कि इनके अंदर क्या हमें फायदे होते हैं, इनकी चर्चा। और आपका एक और बच गया टॉपिक इसमें का, ठीक है। और वो टॉपिक कौन सा आपका, कि आपका लिलियेसी, ठीक है। एक और टॉपिक बच गया लिलियेसी, जिनको और पोएसी और लिलियेसी, दो टॉपिक बच गए और इस पार्ट के। और इनका बच गया कि आर्थिक लाभ क्या है। तो आशा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्लास में, अगर एक क्लास में किया जाए कवर अप, तो मुझे लगता है कि अभी 30-35 मिनट और लग जाएंगे, क्योंकि दो टॉपिक पूरा क्लियर करना है। तो अगली क्लास में हम इसको जान लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।